हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें आज हम चर्चा करेंगे सरकार के प्रकार के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। नियमों की वर्कशीट पिछली वर्कशीट हमने जानी थी ना कि कैसे सब कामों के लिए नियम बनाने, कानून बनाने बहुत जरूरी होते हैं। इन नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। कार्य सरकार समझते हैं क्या होता है? यानी कि कार्यपालिका। जैसे सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कानून बनाने का काम तो विधायिका का होता है, लेकिन उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है कार्यपालिका की, या सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि कानून बनाए और उसका पालन भी करवाए। जहां लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, यानी कि ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। जैसे चित्र के माध्यम से आपने देखा ना, जनता अपनी पसंद के अनुसार चुनाव के द्वारा अपने नेताओं को चुनती है, यानी प्रतिनिधियों को चुनती है, और यही प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और संसद में इस तरह से बैठते हैं और कानून बनाते हैं जनता की भलाई के लिए, है ना। चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है। सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं और सरकार से प्रश्न भी कर सकते हैं। कैसे? इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से। तथा इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम अथवा कानून बनाती है जो लिखित रूप में होते हैं। याद रखना, लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। जैसे कि आपको याद है पिछली वर्कशीट में भी हमने चर्चा की थी कि लोगों के बीच शांति बनी रहे, एकता बनी रहे, इसके लिए सरकार नियम या कानून बनाती है और ये सारे के सारे कानून लिखित रूप में होते हैं और सभी को इसको मानना होता है। तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है और ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, जनता का शासन। फिर सरकार का एक दूसरा प्रकार भी है, ये देख रहे हैं ना एक राजा को। जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा अथवा रानी कहा जाता है, उसके पास होता है। राजा अथवा रानी अगले राजा अथवा रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से या अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को करता है। यानी या तो वो राजा रानी, जो अगला राजा रानी बनाएगा वो अपने पुत्र या पुत्री को बनाएगा, या अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को वो बना सकता है। राजा या रानी अपने कुछ विश्वास पात्र व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय करता है या फिर करती है। कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा और रानी की ही होती है। आप देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में क्या होता है कि राजा, या अगर रानी हो तो रानी और राजा हो तो राजा, वो उसके ही कुछ लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर ही वो केवल हर विषय पर वो चर्चा करते हैं और फिर फैसले ले लेते हैं, और फिर उनको पालन कराने की जिम्मेदारी, कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा या रानी की होती है। राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में ना तो लोग जानकारी ले सकते हैं और ना ही प्रश्न कर सकते हैं, जैसा कि हमने फिल्म्स वगैरह में भी देखा है ना। या जिस देश में तानाशाही है, जिसमें फैसले केवल एक ही व्यक्ति लेता है, तो जो वो फैसले लेता है उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, ना ही उससे किसी काम की जानकारी ले सकता है। जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है ना, लोकतंत्र तो है ही नहीं। तो वहां पर अगर जो भी कोई बोलता है ना तानाशाह के खिलाफ, किम जोंग के खिलाफ, तो आप बताओ फिर वो तो फिर वहां रह ही नहीं सकता। तो ऐसे देश की सरकार को हम लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र कहते हैं। ऐसे देश की सरकार को क्या कहा जाता है?
राजतंत्र कहा जाता है। अब आप समझे कि सरकार के भी दो प्रकार हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार और एक राजतंत्र वाली सरकार जिसमें राजा होता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न है कि आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र? जो भी पसंद करेंगे उसके कोई दो कारण भी बताने हैं। जैसे मेरा सुझाव तो ये है, आपका सुझाव कुछ भी हो सकता है। मैं अपने देश के लिए लोकतांत्रिक सरकार पसंद करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि पहला कारण है, इसमें जनता अपनी पसंद से अपने शासकों या प्रतिनिधियों का चुनाव करती है ना, अपनी पसंद से चुनाव के द्वारा। और दूसरा कि सरकार के किए हुए कार्यों के विषय में यहाँ लोग जानकारी भी ले सकते हैं तथा प्रश्न भी कर सकते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार ही मैं पसंद करूंगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।